अब वक्फ संशोधन बिल कानून बनने से बस एक कदम दूर है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और उसके बाद यह बिल बन जाएगा कानून। लेकिन क्या यह इतना आसान लग रहा है या फिर अभी कुछ मुश्किलें बाकी हैं? दरअसल मुस्लिम संगठनों की तरफ से पहले ही चेतावनी दी गई थी कि अगर यह बिल पास हुआ तो आंदोलन होगा, सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन की बात कही। इसके साथ ही देश के कई बड़े शहरों में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू भी हो गए हैं। कई शहरों में मुसलमान जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरे। अहमदाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए, हाथों में पोस्टर्स लेकर नारे लगाते हुए कहा कि इस बिल को वापस लिया जाए। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। तस्वीरें कोलकाता से भी कुछ ऐसी ही सामने आई। वहां पर भी इसी तरीके से बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर आ गए और विरोध जताने लगे। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से क्या कहा गया, आप वो भी सुनिए। आदरणीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मतलब जबरदस्ती 20 करोड़ मुसलमानों का दिल तोड़ के ये बिल पास किया है, उन्होंने संशोधन किया है। हमें जरूरत ही नहीं थी, जैसा हमारा काम चल रहा था बढ़िया चल रहा था। और सबसे बड़ी बात, वक्फ की संपत्ति हमारी है, मुसलमानों की है ना। उसके अंदर तुम्हारे को टांग अड़ाने की जरूरत क्या है? तुमको बस हमारे ही मुद्दे दिखते हैं उसके अंदर। काय के लिए तुम उसके अंदर बदलाव कर रहे हो? काय के लिए उसके अंदर बोल रहे हो कि 2 गैर मुस्लिम होंगे, वो करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, 2 महिलाएं होंगी। तुम मंदिर, वो गणेश मंदिर का ट्रस्टी मुझे बना दो, चलो 2 मुसलमानों को बना दो। बनाओगे? तुम नहीं बनाओगे ना। फिर काय के लिए फालतू में ये हमारे लिए उदापे करते हो और हमारे हितैषी बनते हो? पीठ में हाथ में छुरा है, पीठ में भोंकने के लिए तैयार हो, आगे से बोलते हैं हम हितैषी हैं तुम्हारे। देखिए, बहुमत के आधार पर कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये तो हम यहाँ भी देख रहे हैं और वहाँ भी देख रहे हैं। परंतु वक्फ का जो गलत प्रोपोगंडा किया जा रहा है वो बहुत गलत है। जहाँ भी मस्जिद बनती है, जहाँ भी मुस्लिम उपयोग के लिए कोई भी चीज होती है, वो या तो नगर सरकार से खरीदी जाती है या लोग उसको दान करते हैं। कभी भी कोई भी मस्जिद हमारे धर्म में है, मुस्लिम धर्म में, कि उसको ना हम कब्जा करके बना सकते हैं, ना हम कहीं छीन के बना सकते हैं। हम उस चीज़ को खरीदेंगे पहले, फिर वहाँ पर हमारी नमाज जायज़ होगी। हर एक नियम हमारे इस्लाम में पहले से ही मौजूद है। पूरी तरीके से मैं खुद ही नहीं, पूरे देश का पूरा मुस्लिम समाज इसका विरोध करता है, क्योंकि ये एक काला बिल है। इसका सभी लोगों, सारे विपक्षी नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। ये मुसलमानों की संपत्ति पे डाका डालने वाला बिल है। हम विरोध करते हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत एक समाज को दबाने के लिए, एक तबके को दबाने के लिए, उसकी निजी संपत्ति, जो वक्फ की जमीन, उसकी निजी संपत्ति को दबाने के लिए इस तरह का बिल पास किया जा रहा है। ये संपत्ति कहीं ना कहीं नियत खराब है भारतीय जनता पार्टी की, जो उनकी निजी संपत्ति को छीनना चाहती है। हालांकि ये आशंका पहले ही थी कि जुमे की नमाज के बाद देश में शांति का माहौल बिगड़ सकता है। ये सब कुछ देखते हुए यूपी से दिल्ली तक पहले ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। कई शहरों में पुलिस का पहरा लगा था, खास तौर पर वो इलाके जो कि संवेदनशील हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लखनऊ, अयोध्या, झांसी, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, लखीमपुर, वाराणसी, चंदौली, हापुड़, कानपुर, संभल, ये वो शहर हैं जहां पर पुलिस पूरी तैयारी के साथ अलर्ट पर रही। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात रहे। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पुलिस ने ऐसी तैयारी की कि परिंदा भी पर न मार सके। ड्रोन से नजर रखी गई और जिन जगहों पर तनाव की जरा सी भी गुंजाइश थी ना, वहां पर भारी इंतजाम किए गए। और नतीजा ये रहा कि कहीं पर भी हिंसा की कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई। कुल मिलाकर बीजेपी बिल को लेकर आई और दोनों सदनों से पास भी हो गया। बीजेपी को अपने सहयोगी दलों का साथ भी मिल गया, लेकिन बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड JDU, इसके लिए मुश्किलें जरूर नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार को लेकर पहले ही मुस्लिम संगठनों ने कह दिया था कि अगर सरकार का इस बिल में साथ दिया तो जवाब दिया जाएगा, अगर बीजेपी का साथ दिया तो। लेकिन अब तो उनकी खुद की पार्टी में ही विरोध के सुर उठने लगे और इस्तीफों की झड़ी लग गई। JDU के मुस्लिम नेता एक एक करके पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। मोहम्मद कासिम अंसारी, नदीम अख्तर, नवाज मलिक, M राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी,
ये वो नाम है, ये वो नेता हैं जो अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं और कयास ये है कि और भी मुस्लिम नेता इस्तीफा दे सकते हैं। इनका कहना है कि जिस मुस्लिम समाज ने बीते 19 सालों से पार्टी का समर्थन किया, उन्हीं के खिलाफ इस तरीके का निर्णय लिया गया। यह उनके साथ विश्वासघात है। अब देखिए, बिहार में तो चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में क्या वाकई नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन करके बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा जोखिम लिया है? क्या वक्फ बिल का समर्थन करने से आने वाले चुनावों में वोट की चोट नीतीश कुमार को सहनी होगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोटर बहुत अहम माने जाते हैं। बिहार की 3 से 4 दर्जन सीटें मुस्लिम बहुल हैं, जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी के आने के बाद खेल बिगड़ जाता है, खासकर सीमांचल और मिथिलांचल, जहां पर मुस्लिम वोटर की पहली पसंद मुस्लिम कैंडिडेट्स ही होते हैं, क्योंकि बिहार में 17 से 20% मुस्लिम मतदाता है। सीमांचल और मिथिलांचल के अलावा भी भागलपुर, सिवान, गोपालगंज और बेगूसराय, जहां पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार में 30 से 60% मुस्लिम वोटर तकरीबन 1.5 दर्जन विधानसभा सीटों पर हैं। ऐसे में इस बार जेडीयू का वक्फ बिल का समर्थन करने से ये सारे वोट आरजेडी, जनसुराज और कांग्रेस में बढ़ सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।